पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने ही दरबार के माध्यम से हम सब पे कृपा करके सत्य का ज्ञान कराते हैं। सत्य को सारा संसार खोजता है। यहाँ कोई सत्य खोज रहा है, कोई सत्य खोज लिया है, कोई सत्य ढूंढ रहा है, कोई सत्य ढूंढ लिया है, कोई सत्य दिखा रहा है, कोई सत्य बता रहा है और कोई सत्य को अर्जित कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो सारा संसार मात्र सत्य सत्य कर रहा है, सत्य सुन रहा है, सत्य देख रहा है। सत्य ही सत्य केवल यहाँ पर है, तो ये असत्य कहाँ है? फिर ये असत्य कहाँ से है? ये जो झूठ है, जो पाप है, फिर ये कहाँ से है? जब सत्य के सभी दीवाने हैं, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, जो कर रहा, जैसा भी कर रहा है वो सत्य कर रहा है, वो उसे सत्य मान रहा है, तो फिर पाप क्या है? फिर झूठ क्या है? ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्दों के द्वारा सत्य का यही ज्ञान कराने का आधार बनाया है अपना दरबार। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव जाति के 4 भागों में बांटा है। मानव ने अपने मानवों को 4 भागों में बांटा है। मतलब मानव ने मानव जाति को, मतलब पहले ही शब्द से हम देख लें, मानव ने मतलब एक मानव ने अन्य मानवों को 4 भागों में बांटा है। बांटने वाले मानव ने अपने को उच्च श्रेणी का कहा है। जिसने बांटा है उसने अपने को कहा है कि उच्च हूँ, श्रेष्ठ हूँ। बाकी 3 को अपने को पूज्य कहा है। कहने का अर्थ है कि तीनों उसकी सेवा करें। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिसने 4 भागों में मानव को बांटा है, तो जिसने बांटा उसने अपने को उच्च कहा है, और जो 3 भाग हैं उन तीनों को कहा है कि उच्च की सेवा करें। उच्च की
सेवा करें, उच्च का सम्मान करें, उच्च की इज्जत करें, उच्च मतलब जो उच्च है उसी की सेवा में तीनों संलग्न रहें, ये कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि धन धर्म के साथ से सेवा उच्च श्रेणी का मानव तीनों को अपनी अधीनता में रखे, तीनों से अपनी हर हवस तक पूरी करे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिसने मानव को 4 भागों में बांट करके अपने को उच्च श्रेणी का कहा है, वो तीनों जो 3 श्रेणी हैं उन तीनों श्रेणी उसकी सेवा करें, अब धन से करें और धर्म के साथ करें। उच्च श्रेणी का जो मानव है तीनों को अपनी अधीनता में रखता है, तीनों से अपनी हर हवस तक पूरी करे, इसी को धर्म कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ मानव जो है जिसने धर्मों को मतलब मानव को 4 जगह पे बांटा है, जो उच्च श्रेणी का है, ये तीनों जो है उसकी सेवा करे, धन से धर्म से करे और उसी की अधीनता में रहें और वो तीनों से अपनी हवस को पूरी करे। जिस प्रकार की जैसी भी चेष्टा उसकी हो, उसके अंदर का जैसा भी प्रलोभन आए, वो उन तीनों से जो श्रेष्ठ है उन तीनों से वो पूरी करे, अपनी इच्छा की पूर्ति करे, इसी को धर्म कहा है, इसी को धर्म कहा है। मतलब उसकी सेवा करे तो सेवा करवाने का उसका धर्म है, और ये तीनों उसकी सेवा करे तो ये तीनों के धर्म हैं, ये तीनों श्रेणी के जो हैं ये उनका धर्म है कि उसकी सेवा करे और वो अपनी इच्छा की पूर्ति, अपनी हवस की पूर्ति तीनों से करता रहे। इसमें कोई पाप नहीं है, मतलब ये एक पुण्य है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। ग्रंथ किसने लिखा है? जिसने 4 भागों में मानव को बांटा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, दूसरों की मेहनत का खाने वाला, दूसरे के टुकड़ों पर पलने वाला मानो अपने को श्रेष्ठ कहा है। जो हराम का खाता है, हराम का पहनता है, हराम का खर्चता है, वो मानो अपने को श्रेष्ठ कहता है, वो मानो अपने को श्रेष्ठ कहता है। अब देख लीजिए ओम श्री पीर पैगंबर जी किस प्रकार से कह रहे हैं कि जो दूसरों के टुकड़ों पर पालता है, दूसरों के टुकड़े पर कौन पलता है? अब जो पलता है, जो दूसरे का खाता है, उसे तो पता है कि मैं अपना खाता हूँ कि किसी और का खाता हूँ, और कोई और किसी को खाने को नहीं दे देगा। जब उसके तुम बसी कर लोगे, उसका ज्ञान अज्ञान में बदल दोगे, तब उसकी मेहनत का तुम खा पाओगे, जो कि सर्वथा पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, दूसरे के टुकड़ों के पलने वाला मानो अपने को श्रेष्ठ कहता है। अब संसार के अंदर में देख लीजिए कौन कौन कितने कितने हैं। हम अपने को जान सकते हैं कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, और सच का खाते हैं कि झूठ का खाते हैं। तो श्री पीर पैगंबर जी ने कहा, जो दूसरों पर अपनी जीविका चलाता है वो अपने को श्रेष्ठ कहा है। उसे कोई भी तंग करे, कुछ भी बुरा कह दे, तो कहने वाले को भगवान नहीं माफ़ करते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो श्रेष्ठ है, जो अपने को श्रेष्ठ पद पर रखा है, 4 वर्ण बना करके 4 जातियों में बांट करके जो अपने को उच्च जाति का कहा है, उसे कोई बुरा भला ना कहे, और अगर कोई उसे ऐसा करता है तो जो भगवान है वो उसे माफ़ नहीं करेगा।
अब उस श्रेष्ठ ने लिखा तो ठीक है, और 4 भागों में बांटा वो भी ठीक है, लेकिन ये भगवान, अब भगवान आ गया बीच में कि भगवान उसे माफ़ नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि वो श्रेष्ठ कैसे अपने को मान लिया जब भगवान है। वो मानता है कि भगवान है, तो जो भगवान है तो भगवान श्रेष्ठ है कि वो श्रेष्ठ है। भगवान ये तो बनाए हुए 4 भाग मानव में किए हुए मानव के ही हैं, भगवान के तो नहीं है। तो भगवान तो सभी का बराबर का है, फिर उसने अपने को उच्च क्यों कहा है? क्योंकि वो मानता है कि नहीं भगवान है, भगवान नहीं माफ़ करेगा। भगवान भले तुम्हारी रक्षा में तैनात है, तुम्हारी सेवा में लगा रहता है, सब कुछ है, लेकिन ये तो सच है कि तुम भगवान से कमज़ोर हो। भगवान को मानते हो कि भगवान है, तो अपने को उच्च कहने के योग्य कहाँ हो? अपने को उच्च श्रेणी का मानने वाले तुम कहाँ रह गए, जबकि भगवान है। और भगवान है तो भगवान ने जहाँ जहान को रचा है, संसार को रचा है, तो उसने ही तुम्हें भी रचा है, तभी उसे तुम मान्य करते हो कि भगवान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान नित उसकी सेवा रक्षा में तैनात रहते हैं, ये सनातन धर्म है। भगवान उसकी रक्षा में तैनात रहते हैं कि उसे कोई तंग न करे, परेशान न करे, भला बुरा न कहे, कुछ न कहे, उसकी बेइज्जती न करे, उसका अपमान न करे। भगवान उसकी रक्षा में तैनात रहता है, इसी को ही सनातन धर्म कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सनातन धर्म के विषय में कि इसी को सनातन धर्म कहा है। उस श्रेष्ठ मानव के बनाई हुई प्रति का नाम रखा है सनातन धर्म। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि कहा है श्रेष्ठ अपने को कहाने वाला किसी से कुछ छीन सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म है, जो सनातन पुस्तक है, जो श्रेष्ठ पुरुष की श्रेष्ठ की लिखी हुई है, उसने लिखा है। पहले तो भगवान से अपने को कमज़ोर कह दिया कि भगवान उसकी रक्षा में रहते हैं, अब उसने ही 4 भागों में मानवों को बांटा है, अपने को ही 4 भागों में बांटा है। भगवान ने तो नहीं बांटा है, ये नहीं कहा है कि भगवान ने हमको 4 भागों में बांटा है, ये नहीं लिखा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो श्रेष्ठ अपने को कहाने वाला है वो किसी से कुछ भी छीन सकता है, उसका अधिकार है। सनातन पुस्तक जो है उसमें ये लिख लिया है, उसमें लिख के रखा है कि जो 3 वर्ण और हैं उसके अतिरिक्त के उनसे वो कुछ भी छीन सकता है। अब कुछ भी के अर्थ में जानते हो कि कुछ भी के अर्थ में क्या आता है? धन भी आता है, धर्म भी आता है, मेहनत भी आती है, मतलब सब कुछ आता है। तो वो इन तीनों में से किसी से कुछ छीनना चाहे तो वो छीन कर ले सकता है, ऐसा लिखा है इसमें सनातन पुस्तक में, जो कि धर्म से जोड़ दिया गया है कि सनातन धर्म है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं किसी को दंड में आंखें फोड़ सकता है, मतलब वो जो श्रेष्ठ है सनातन धर्म पुस्तक में लिखा हुआ है। लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन पीर पैगंबर जी थोड़े का इजहार करते हैं कि कोई उसे आँख दिखा दे तो वो आँख फोड़ सकता है और हाथ पैर कटवा सकता है, कोई नारी उसके लिए अछूत नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी, जो मानव की लिखी हुई किताब है, पुस्तक है, जिसको धर्म ग्रंथ कहते हैं,
जिसको सनातन धर्म कहते हैं, कि वो किसी से कुछ भी छीना सकता है, और उससे अगर कोई कुछ कहे, आँख दिखाए तो आँख फुड़वा सकता है, हाथ उठाए तो हाथ कटवा सकता है, उसके मतलब कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये जो 3 वर्ण है, अब उसके श्रेष्ठ के अतिरिक्त के जो 3 वर्ण है, वो तो सेवा में रत रहे और वो मतलब अछूत भी हैं, मतलब वो उसके बहुत दूरी हैं। लेकिन उन तीनों में से किसी की भी कोई नारी है तो उसे वो भोग सकता है, वो नारी अछूत नहीं है। नारी जो है, उसके लिए जो नारी है, ये सनातन धर्म पुस्तक है, और सनातन धर्म में ये है कि कोई नारी उसके लिए अछूत नहीं है। वो किसी भी नारी को, नारी के साथ अपने हवस को पूरी कर सकता है। यदि नारी मना करे तो उसकी नाक तथा अस्तन कटवा सकता है। अगर कोई नारी पर उसका मन चला जाए पंडित जी, तो वो उस नारी की नाक कटवा ले, मतलब कुरूप बना दे, उसके स्तन कटवा ले। क्या समझो, ये उसका धर्म सनातन धर्म है, ये उसी का धर्म सनातन धर्म है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे काले ग्रंथ का नाम मनु स्मृति दिया है। ऐसे काले ग्रंथ का नाम, नारी किसी की हो वो अछूत नहीं है, पुरुष कोई भी हो वो छूत है। जिस पुरुष की नारी है वो नारी अछूत नहीं है, और जिस नारी का अछूत नहीं है उसका पुरुष अछूत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ऐसे काले ग्रंथ का नाम मनु स्मृति दिया है। सच देखे तो कोई मनु नामक मानव पैदा नहीं हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सच्चाई ये है कि संसार में कोई मनु नामक मानव पैदा नहीं हुआ है। पैदा नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं कि पैदा नहीं हुआ है, मानव पैदा होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई ऐसा मानव पैदा नहीं हुआ है जिसका नाम मनु रहा हो। क्योंकि जब कोई पैदा होता है तो वो योनि द्वार से ही पैदा होता है। जब पैदा कोई होता है तो वो योनि द्वार से ही पैदा होता है, और कोई भी ऐसा मनु नाम का व्यक्ति मानव इस संसार में कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा मनु उत्पन्न कहा, मतलब मनु की उत्पत्ति को कहा कि ब्रह्मा के द्वारा उत्पत्ति मनु की हुई है। मनु की मतलब ग्रंथ में लिखा है, मनु स्मृति में लिखा है कि मनु की उत्पत्ति जो है कि ब्रह्मा के द्वारा हुई है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा नामक ना तो कोई नर था और ना कोई नारी ही थी। समझ रहे हो बात को? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा नाम की ना कोई नारी थी संसार में, ना कोई नर ही था। यदि ब्रह्मा नर थे तो नारी साथ अवश्य थी। अगर ब्रह्मा नर थे तो नारी उनके पास में अवश्य थी, और नारी स्पर्श संबंध से संतान मनु पैदा हुए होते। समझ रहे होंगे? ब्रह्मा अगर नर थे तो उनके साथ नारी होती, और नारी संबंध से यदि मनु पैदा हुए होते, परंतु मनु को कहा ब्रह्मा के दाहिने भुजा से
और बाएं से शतरूपा हुई। मतलब ये कहा कि ये नहीं कहा गया है कि ब्रह्मा की पत्नी से वो उत्पन्न हुए मनु, नहीं कहा ब्रह्मा के दाहिने बाएं भुजा से मनु और शतरूपा की उत्पत्ति हुई है। ये दोनों दाएं बाएं भुजा से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यदि ब्रह्मा को मानते हैं तो ऐसा कहना उचित नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यदि ब्रह्मा को सम्मान करते हैं, मानते हैं, तो इस प्रकार से ब्रह्मा के प्रति में कहना उचित नहीं था। ब्रह्मा की भुजा फाड़ कर दोनों निकले थे या फिर ब्रह्मा के शरीर में योनियों का समूह है। अरे भाई दाएं बाएं भुजा से क्या है कहीं, फिर कहीं भी उनकी योनि हो सकती है और कहीं से भी पैदा हो सकता है कोई। तो ब्रह्मा मतलब क्या चीज़ है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा की भुजा फाड़ कर दोनों निकले थे, मतलब भुजा फाड़ के निकले थे, या फिर ब्रह्मा के शरीर में योनियों का समूह है जो कि उन योनियों के द्वारा मनुष्य रूपा बाहर आए। हो सकता है भुजा में योनि रही हो, लेकिन योनि बिना संबंध के कैसे कौन उत्पन्न हो सकता है? बिना नारी संबंध के कौन उत्पन्न हुआ है, कौन हो सकता है? जो ग्रंथों के अंदर में लिखा गया है तो ग्रंथ वो तो किसी के लिखे होंगे, तो वो झूठ लिखने में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जितना भी झूठ डाल दो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं तो ब्रह्मा के शरीर में क्या वो सारे शरीर में भागों का ही समूह है कि वो कहीं से भी पैदा कर सकते हैं, भुजा से पैदा कर सकते हैं, पैर से पैदा कर सकते हैं, पेड़ से पैदा कर सकते हैं, मुंह से पैदा कर सकते हैं, भुजा से पैदा कर सकते हैं। ब्रह्मा क्या योनियों के समूह को कहा है ब्रह्मा, या ब्रह्मा नर है या कि नारी है या कि समूह है योनियों का, जिसके शरीर में नारी योनियां का समूह है। इसी को सनातन कहते हैं, इसी को सनातन कहते हैं। कहते हैं सनातन को मानो, सनातन को जानो, और ये है सनातन। ओम श्री पीर पैगंबर जी सनातन की कुछ परिभाषा का इजहार करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो हुआ नहीं, जो है नहीं, उसके नाम का ग्रंथ पाखंड, दुराचार, व्यभिचार आदि से भरे को सनातन धर्म कहते हैं। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुआ, जो इस पृथ्वी पर आया ही नहीं है, उसके नाम से ग्रंथ का लेखन करके और उसमें मतलब उस ग्रंथ में मतलब दुराचार और व्यभिचार को श्रेष्ठ लिख करके, श्रेष्ठ बता करके ऐसे ग्रंथ का लेखन करके उसको धर्म ग्रंथ से जोड़ दिया। कहते हैं कि ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म है। पर नारी पाप नहीं है, नहीं, पाप है औरों के लिए है, लेकिन जो श्रेष्ठ मानव है, जो अपने को श्रेष्ठ श्रेणी में रखा है, जो चतुर मानव है, जो अपनी चतुरता में कामयाबी अपनी मानता है, वो उसके लिए पाप नहीं है, और अन्यों के लिए, सबके लिए पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो ये है, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, तो सनातन धर्म को हर मानव को समझना बहुत ज़रूरी है।
कि सनातन धर्म की सत्यता क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अपनी रक्षा के प्रति क्षत्रिय नाम दिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष अपने को मानता है, जो चतुर पुरुष अपने को मानता है, जिसने सनातन नाम की पुस्तक मनु के नाम द्वारा लिख बताया है कि ये सनातन धर्म की पुस्तक है, उसने, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसने ही जो तीन हैं, जो 4 भागों में बांटा था, जो 3 भाग हैं उनमें जो क्षत्रिय है तो अपनी रक्षा के लिए क्षत्रिय नाम दिया है। उसने श्रेष्ठ ने जो ग्रंथ लेखनकार है, जो संसार में अनुचित, संपूर्ण अनुचित भरे शब्दों का ग्रंथ लेखन कर मनु संहिता नाम देता है, उसने अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि वो डरता भी है, उसे भय भी रहता है, भगवान रक्षा में रहते हैं उसकी, लेकिन उसे फिर भी विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास फिर भी नहीं है, तो उसने अपनी रक्षा के लिए क्षत्रिय को रखा। क्षत्रिय को रखा। सनातन पुस्तक में लिखा कि क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो हम उच्च श्रेणी के हैं, तुम हमारी सेवा में रत रहो, हर प्रकार से हमारी रक्षा करो, हमारा किसी भी प्रकार से कोई हमारा इस संसार में कोई भी अपमानित करता आदि है तो तुम उससे मेरी रक्षा करो। तो उसका क्षत्रिय नाम दे दिया, अपने का नाम ब्राह्मण दिया और उसका नाम क्षत्रिय दिया। क्षत्रिय दिया कि तुम मेरे छत्र हो, तुम्हारी छाया में मैं रहूँगा। तुम अपने प्राण दे करके, कहा क्षत्रिय का धर्म है कि वो उन पर आँच न आने दे। यह लिखा कि क्षत्रिय का ये धर्म है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म की बात ओम श्री पीर पैगंबर जी इसकी सत्यता का इजहार कर रहे हैं, उसके सत्य को खुलासा कर रहे हैं। कहा कि क्षत्रिय का जो कर्तव्य है, धर्म है, वो उन पर आँच न आने दे, कोई भी प्रकार की आँच उस पर न आने दे। ढाल तथा औजार बनाया है, क्षत्रिय को अपने लिए ढाल तथा औजार का रूप बना करके रखा है। क्षत्रिय को मतलब क्षत्रिय जो है ऐसे बांधा, क्षत्रिय को ऐसा गुलाम बना के रखा कि वो केवल उनकी भला करे बुरा करे इससे मतलब नहीं है, चाहे उनके घर में करे चाहे बाहर करे, कहीं भी करे, इससे मतलब नहीं है, केवल उसकी वो रक्षा करे, उसे कुछ खुद न कहें और न किसी को कुछ कहने दें। इस प्रकार से क्षत्रिय नाम से क्षत्रिय वंश, क्षत्रिय जात, क्षत्रिय वर्ण दे करके और उसका अपना गुलाम बना करके रखा। कहाँ रखा? मनु संहिता सनातन धर्म पुस्तक में लिखा कि क्षत्रिय का धर्म है कि रक्षा करते करते यदि प्राण चले जाएंगे तो वह मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। अगर उसकी रक्षा में क्षत्रिय के प्राण चले जाएं तो उसकी सेवा पूजा पूरी हो गई, उसको मुक्ति मिल गई, आवागमन से वो छुटकारा पा गया। लिखा है मनु संहिता सनातन धर्म पुस्तक में, ऐसा लिखा गया है। यही सनातन धर्म कहलाता है। छल फरेब दुष्टता, निबलों पर शासन, अत्याचार करना, मृत्युदंड देने का अधिकार आदि जिसमें लिख लिया उसे सनातन धर्म ग्रंथ कहते हैं।
उसे सनातन धर्म कहते हैं, जिसके अंदर एक भी सच्चाई नहीं है। एक भी वर्ड सच्चाई का नहीं है, उसको कहते हैं सनातन धर्म। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कहीं अपने को नहीं लिखा कि वे अभद्रता आदि करें तो उन्हें क्या दंड दिया जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उस सनातन में पुस्तक में जो मनुष्यहीनता लिखी है, उसमें कहीं एक वर्ड नहीं लिखा कि अगर वो जो श्रेष्ठ है, जो चतुर है, जो अपने को ब्राह्मण कहता है, ब्रह्मपुत्र कहता है, ब्रह्मा का वंश कहता है, उसने कहीं नहीं लिखा कि कहीं मैं अभद्रता करूं तो मुझे क्या सज़ा देनी चाहिए, मुझे क्या कष्ट देना चाहिए। ये उस सनातन पुस्तक में नहीं लिखा गया। ये सनातन धर्म ग्रंथ है कि वो बड़ी है, जिनके आचरण सही नहीं, जो मानव धर्म के विपरीत हैं, जिनका खान पान आदि सही नहीं है, ऐसे दुष्ट प्रकृति के मानव सनातन धर्म ग्रंथ का लेखन करते आए हैं। ऐसे ही लोग, ऐसे ही दुराचारी पापाचारी लोग जो हैं, इसी प्रकार से वो इस संसार में चलते ही जाते आए हैं, आते ही रहते हैं। इसमें लेखन कभी बंद नहीं होता है, ये लेखन चल ही करता है। पहले वाले ने थोड़ा लिखा, पीछे वाले ने ज़्यादा लिखा, और पीछे वाले ने उससे ज़्यादा लिखा। वो लिखता रहा, अन्यों को सुनाता रहा, सुना सुना कर बंधन में बांधे रहा। इसी को कहते हैं सनातन धर्म। कहीं कोई बात होती है, सनातन धर्म ढूंढा जाता है, उसमें क्या लिखा है। मनु ने लिखा है, मनु को किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं। मनु राजा थे। मनु किस पे राज करते थे, कौन थे वो, किस पे राज करते थे। जब मनु शतरूपा भुजा से निकलते हैं तो और कहाँ रैयत थी जो राज करते थे। यदि मनु शतरूपा ने संबंध बनाया तो संतानें पैदा हुई, तो अपनी ही संतानों को 4 भागों में बांटा और उन्हीं पे राज किया, तब मनु राजा होते हैं। ये तो लिखा ही नहीं है। अगर ऐसा कहीं लिखा होता तो ये सत्य होता, लेकिन ये तो नहीं लिखा हुआ है। मनु राजा थे और मनु के पास स्याही थी, कलम थी, कागज़ था, पढ़े भी थे, और उन्होंने लिख ही डाला, उन्होंने लिख डाला। इसी को कह दिया कि सनातन धर्म है। सभी प्रकार के झूठों का समूह जिस पुस्तक में लिखा है, वो उसका नाम है हिंदू धर्म ग्रंथ सनातन धर्म। ये लिखा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी संपूर्ण सत्य का इजहार करते हैं, हम सबको सत्य से अवगत कराते हैं और उचित अनुचित का ज्ञान कराते हुए हमारे अपने जीवन को बिताने के लिए मदद सहायता शब्दों के द्वारा देते हैं कि हम सब अपने जीवन को किसके सहारे बिताएं, कैसे बिताएं, अपने पर निर्भर रहें या किसी अन्य पर। अन्य पर निर्भर रहने का मतलब होता है कि उसके अधीन रहना। अगर हम अपने आप पर निर्भर होके रहेंगे तो हम किसी के गुलाम नहीं हैं। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।